एवरीवन, वेलकम टू टेक स्मूथ। विवाद से विश्वास स्कीम से रिलेटेड एक और नया सर्कुलर सीबीडीटी ने अनाउंस किया है। ये सर्कुलर आया है आपका 20 जनवरी 2025 को। सर्कुलर नंबर है आपका सर्कुलर नंबर 8। इस सर्कुलर के अकॉर्डिंग एक क्लैरिटी दी गई है। विवाद से विश्वास स्कीम के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड एक लूपहोल था इस एक्ट के अंदर, जिसको क्लियर किया गया है इस सर्कुलर के अकॉर्डिंग। तो मैं जरा सा आपको हिंट दे देती हूँ। जो अभी तक एपेलेंट्स को या फिर टैक्स पेयर्स को प्रॉब्लम फेस हो रही थी, उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सर्कुलर जो है रिलीज किया गया है। जैसा कि आपको पता है कि विवाद से विश्वास स्कीम में एलिजिबल क्राइटेरिया जो है वो है आपका कि आपकी जो अपील है वो 22 जुलाई 2024 से पहले फाइल हो जानी चाहिए। यहाँ पर कुछ ऐसे एपेलेंट्स हैं जिनको ये प्रॉब्लम आ रही थी कि उनकी जो ऑर्डर की कॉपी मिली थी, उनको जो ऑर्डर पास हुआ था वो हुआ था 22 जुलाई 2024 से पहले। ठीक है, तो उनके पास जब आपके पास ऑर्डर आता है तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट आपको अपील फाइल करने का 30 डेज का टाइम दिया जाता है। तो जस्ट बिकॉज उनके पास वो 30 डेज का टाइम था तो उन्होंने अपनी अपील जो है विद इन 30 डेज फाइल करी है। बट कॉन्सिडेंटली वो जो डेट है वो 22 जुलाई के बाद अपील आपकी जो है फाइल हो रही है। तो ऐसे असेसीज की तरफ से, ऐसे टैक्स पेयर्स की तरफ से बहुत सारी कंप्लेन सीबीडीटी के पास जा रही थी कि क्योंकि मेरे पास टाइम था 30 डेज का तो मैंने विद इन टाइम अपनी अपील को फाइल किया है, बट मुझे ऐसा नहीं पता था कि गवर्नमेंट ऐसा कोई सर्कुलर या फिर ऐसी कोई स्कीम लाने वाली है, तो मैं अपनी 22 जुलाई से पहले अपनी जो अपील है वो फाइल कर देती। तो हमें इस स्कीम का जो बेनिफिट है वो क्यों नहीं दिया जा रहा? तो इस सर्कुलर के थ्रू गवर्नमेंट ने ये क्लियर कर दिया है कि अब उन असेसीज को भी स्कीम का बेनिफिट दिया जाएगा। अब वो अपेलेंट्स भी इस स्कीम के लिए अवेल कर सकते हैं। तो क्या है वो सर्कुलर, एक बार पढ़ लेते हैं। डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम 2024 वाज इंट्रोड्यूस्ड विद इफेक्ट फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ अक्टूबर 2024। फर्स्ट डे ऑफ अक्टूबर से ये स्कीम आपकी लाई गई। इस स्कीम के अकॉर्डिंग क्या कहा गया? While implementing the scheme, difficulties have arisen in a situation where an order in case of a person has been passed on or before the specified date, that is 22 July 2024. Order तो आपका 22 जुलाई से पहले पास हो चुका है। The time for filing the appeal in respect of such order was available on said date. आपके पास जो अपील फाइल का टाइम था वो भी आपके पास अवेलेबल था। The appeal in respect of such order was filed after the said date. आपने अपील फाइल करी, सेट डेट मतलब 22 जुलाई 2024 के बाद। एफोर्सेड अपील इज फाइल्ड विदाउट एनी एप्लीकेशन फॉर कंडोनेशन ऑफ डिले। और जो मैंने अपील फाइल करी विद इन 30 डेज मैंने अपील फाइल कर दी, मैंने किसी भी तरीके की कोई भी कंडोनेशन रिक्वेस्ट रेज नहीं करी डिले से रिलेटेड। इन एक्साइज ऑफ पावर कंफर्म बाय सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 98 ऑफ फाइनेंस एक्ट, द सेंट्रल गवर्नमेंट हेयर बाय मेक द फॉलोइंग ऑर्डर टू रिमूव द डिफिकल्टी इन केस ऑफ सच पर्सन एफोर्सेड अपील shall be considered as a pending on 22 जुलाई 2024। ये कह रहे हैं कि इस ऑर्डर के थ्रू, इस सर्कुलर के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये अनाउंस कर दिया है कि ये जो अपलेंट है जिन्होंने अपील फाइल करी है बाद में, उनको माना जाएगा कि उन्होंने 22 जुलाई 2024 से पहले अपनी अपील फाइल कर रखी थी और वो इस विवाद से विश्वास स्कीम के लिए एलिजिबल है। वो इस स्कीम को जो है ऑप्ट कर सकते हैं। बस जो कंडीशन है वो दो कंडीशन इस सर्कुलर में बताई गई है। नंबर 1, आपकी जो ऑर्डर की कॉपी है, जो ऑर्डर आपका पास किया गया है वो 22 जुलाई से पहले का होना चाहिए। नंबर 2, जब आपने अपील फाइल करी है तो विद इन 30 डेज आपने अपील फाइल कर दी हो, आपने किसी भी तरीके की कोई कंडोनेशन रिक्वेस्ट ना लगाई हो कि आपको 30 डेज से, मान लीजिए 31 डेज हो गए, आप लेट हो गए 1 डे, तो आपने कंडोनेशन रिक्वेस्ट के साथ अपनी अगर अपील फाइल करी है तो उन असेसीज को, उन एपेलेंट्स को यहाँ पे कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो इसको मैं अगर एक एग्जाम्पल के साथ समझू, लेट सपोज मिस्टर ए है, ठीक है, उनके पास एक ऑर्डर आया 147 का, वो आया आपका 10 जुलाई 2024 को। अब मिस्टर ए के पास 30 डेज का टाइम था अपील फाइल करने का, अगर वो इस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल करना चाहते थे तो 30 डेज अगर मैं काउंट करूं तो ऑन एन एवरेज ये आपकी डेट निकल के आती है 9 अगस्त। 9 या फिर 8 अगस्त से पहले पहले मिस्टर ए को जो है अपनी अपील को फाइल कर देना था। अब मान लीजिए मिस्टर ए ने अपील को फाइल कर दिया
30 जुलाई को। अब अगर वो इस स्कीम को अवेल करना चाहते हैं तो यहाँ पे दो कंडीशन उन्होंने मेंशन करी कि ऑर्डर उनका पहले का होना चाहिए, ऑर्डर उनका 22 जुलाई से पहले का है, दैट्स 10 जुलाई। नंबर 2, विद इन 30 डे विदाउट एनी कंडोनेशन रिक्वेस्ट उनको अपील फाइल करनी है। तो मिस्टर ए के पास 9 अगस्त तक का टाइम था, उसने 30 जुलाई को ही अपनी अपील फाइल कर दी। तो मिस्टर ए जो है एलिजिबल है विवाद से विश्वास स्कीम के लिए। यहाँ पर वो अपनी एप्लीकेशन को लगाकर अपना जो भी अपील के पेंडिंग इश्यूज है उनको रिजॉल्व करा सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे एसएससी होंगे जो जिनको कंफ्यूजन होगी कि क्योंकि हमारी अपील बाद में फाइल हुई है तो हम लोग एलिजिबल नहीं है। तो अब इस सर्कुलर के थ्रू क्लैरिटी दे दी गई है कि अब आप भी एलिजिबल हैं इस स्कीम के लिए। एक बार मैं फिर से बता दूं, अगर इस स्कीम का डिस्काउंटेड रेट आप अवेल करना चाहते हैं, यानी कि अगर आप 100% टैक्स पे करके अपना जो केस है वो रिजॉल्व कराना चाहते हैं इररिस्पेक्टिव कि आपको 105% टैक्स पे करना पड़े, तो 31 जनवरी से पहले पहले आप फॉर्म 1 अपना फाइल कर दीजिए। फॉर्म 1 यानी कि डिक्लेरेशन आप विवाद से विश्वास स्कीम को ऑप्ट कर रहे हैं, ये 31 जनवरी से फाइल करना इंपॉर्टेंट है। आप पेमेंट बाद में भी कर सकते हैं जब आपको फॉर्म 2 फरवरी में रिसीव होगा। तो 31 से पहले आप इस स्कीम को अवेल करने के लिए अपना जो फॉर्म है वो फाइल कर दीजिए। अगर आपको हमारी सर्विसेज अवेल करनी है स्कीम से रिलेटेड तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या स्कीम से रिलेटेड या डायरेक्ट टैक्सेशन में किसी भी पॉइंट से रिलेटेड कोई क्लैरिटी चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डालकर हमसे जो है अपनी क्वेरीज के आंसर ले सकते हैं। एक क्वेश्चन मेरा भी है आप लोगों से, बजट आ रहा है, बजट में मेरे को ऐसा इंट्यूशन है कि इस डेट को 31 जनवरी को फिर से बढ़ाया जाएगा, बट यहाँ पर कितने लोग हैं, कितने टैक्स पेयर हैं वो चाहते हैं कि वो 31 जनवरी के साथ साथ जो ये 22 जुलाई का क्राइटेरिया है उसको भी बढ़ा दिया जाए। क्योंकि मेरे हिसाब से जिनकी अपील पहले से फाइल है उनको स्कीम अवेल करनी है या नहीं करनी है वो टैक्स पेयर अपना देख चुका है कि अगर वो स्कीम के लिए जाना चाहता है तो वो ऑलरेडी अप्लाई कर चुका होगा या फिर कर देगा कमिंग 10 डेज में। क्योंकि विवाद से विश्वास स्कीम की जो अवेयरनेस है कि ऐसी कोई स्कीम आई है वो मोस्टली अब सबको पता है। बट अगर गवर्नमेंट बजट में ऐसा को तोहफा दे दे आपको कि 22 जुलाई के बाद वाली एक महीने की डेट और बढ़ा दे कि इसके बाद जो अपील्स फाइल हुई है उनको भी हम कंसीडर करेंगे, तो वो एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी सारे अपीलेंट्स के लिए। तो लेट्स सी बजट में क्या होने वाला है। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप फ्यूचर में भी इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।